अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आज भूमि पूजन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा तमाम बड़े राजनेता और साधु संतों सहित 175 लोग आमंत्रित थे। इस ऐतिहासिक अवसर के ये लोग साक्षी बने। अयोध्या सालों तक विवाद का केंद्र रही है। करीब 100 साल से ज्यादा तक कानूनी और राजनीतिक लड़ाई के बाद आखिरकार रामलला के लिए आज राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बीते साल 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने इसका फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड इस विवादित जमीन पर अपना मालिकान हक साबित नहीं कर पाया है। वहीं पुरातत्व विभाग की ओर से दी गई रिपोर्ट में वहां मंदिर होने के प्रमाण पेश किए गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुरातत्व विभाग ये बात नहीं बता पाया है कि क्या वहां पर किसी मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को विवादित स्थल से दूर 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए भी देने का आदेश दिया। आइए अब अयोध्या विवाद का पूरा इतिहास जान लेते हैं। सन 1528 अयोध्या में एक ऐसी जगह पर मस्जिद बनाई गई जिसे हिंदू समुदाय के लोग मानते हैं कि वहां भगवान राम का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि मुगल सम्राट बाबर ने यह मस्जिद बनवाई थी, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। सन 1853 इस मुद्दे पर पहली बार 2 समुदायों के बीच विवाद हुआ। सन 1885 महंत रघुबर दास ने अदालत से मांग की कि चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। यह मांग खारिज हो गई। सन 1946 बाबरी मस्जिद को लेकर शियाओं और सुन्नियों में विवाद हो गया। बाबर सुन्नी था, इसलिए फैसला शियाओं के खिलाफ गया। 1949 जुलाई में सरकार ने मस्जिद के बाहर राम चबूतरे पर राम मंदिर बनाने की कवायद शुरू की, लेकिन यह नाकाम रही। 1949 22-23 दिसंबर को मस्जिद में राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां रखी गई। 1949 29 दिसंबर को मंदिर की संपत्ति कुर्क कर ली गई और वहां रिसीवर बिठा दिया गया। 1950 इस जमीन के लिए अदालती लड़ाई का एक नया दौर शुरू होता है। इस तारीखी मुकदमे में जमीन के सारे दावेदार 1950 के बाद के थे। 1950 16 जनवरी को गोपाल दास विशारद कोर्ट ने कहा कि मूर्तियां वहां से न हटाई जाएं और पूजा बिना रुकावट के जारी रखी जाए। अदालत ने कहा कि मूर्तियां नहीं हटेंगी, लेकिन ताला बंद रहेगा और पूजा सिर्फ पुजारी करेगा, जनता बाहर से दर्शन करेगी। 1959 निर्मोही अखाड़े ने कोर्ट में पहुंचकर दावा पेश किया। 1961 सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी कोर्ट पहुंच गया और मस्जिद का दावा पेश कर दिया। 1986 1 फरवरी को फैजाबाद के जिला जज ने जन्मभूमि का ताला खुलवाकर पूजा की इजाजत दे दी। 1986 कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाने का फैसला हुआ। 1989 वीएचपी नेता देवकी नंदन अग्रवाल ने रामलला की तरफ से मंदिर के दावे का मुकदमा दायर किया। 1989 नवंबर में मस्जिद से थोड़ी दूर पर राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। 1990 25 सितंबर को बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से एक रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा को अयोध्या तक जाना था। इस यात्रा से पूरे मुल्क में एक जुनून पैदा हो गया, जिसके नतीजे में गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दंगे भड़क गए। ढेरों इलाके कर्फ्यू की चपेट में आ गए। 1990 लेकिन आडवाणी को 23 अक्टूबर को बिहार में लालू यादव ने गिरफ्तार करवा लिया। 1990 कार सेवक मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए और गुंबद तोड़ दिया। वहां भगवा फहराया गया। इसके बाद पूरे देश में दंगे भड़क गए। 1991 जून में आम चुनाव हुए।
और यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई। 1992 30-31 अक्टूबर को धर्म संसद में कार सेवा की घोषणा हुई। 1992 नवंबर में कल्याण सिंह ने अदालत में मस्जिद की हिफाजत करने का हल्फनामा दिया। 1992 6 दिसंबर को लाखों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद गिरा दी। कार सेवक 11:50 पर मस्जिद के गुंबद पर चढ़े। करीबन 4:30 बजे मस्जिद का तीसरा गुंबद भी गिर गया। 2003 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने झगड़े वाली जगह पर खुदाई करवाई ताकि पता चल सके कि क्या वहां पर कोई राम मंदिर था। 2005 यहां आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन आतंकवादी वहां कुछ नुकसान नहीं कर सके और मारे गए। 2010 30 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आदेश पारित कर अयोध्या में विवादित जमीन को रामलला विराजमान निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का फैसला किया, जिसे सबने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 1919 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बातचीत से सुलझाने का फैसला किया। इसके लिए 3 सदस्यीय मध्यस्थता कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी की अध्यक्षता जस्टिस खलीफुल्ला, श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू शामिल थे। 2019 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना दिया और पूरी विवादित जमीन सौंप दी। मुस्लिम पक्ष को भी इस जगह से दूर मस्जिद देने का आदेश सुनाया गया। 2020 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का आयोजन रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पीएम मोदी, महंत नृत्य गोपाल दास, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ को मंच पर बैठने की इजाजत दी गई। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।